आईपीओ आ गया है। ये कंपनी क्या काम करती है, इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमें इसमें बिडिंग करनी चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट आता भी है तो बुक करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। स्टार्ट करते हैं कंपनी की प्रोफाइल से। ये कंपनी एक ऑनलाइन सर्विस मार्केट प्लेस है जो कस्टमर को वेरीफाइड सर्विस प्रोफेशनल से कनेक्ट करवाती है। बट ये सर्विस क्या क्या देती है, आपको घर पेंट करवाना हो, प्लम्बर की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत हो या आपके घर में कोई अप्लायंस खराब हो गया है उसे रिपेयर करवाना हो, इसके अलावा सैलून, स्पा, मसाज, इस तरह के 60 से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में कंपनी ने अपने नेटिव ब्रांड के अंदर वाटर प्योरीफायर और स्मार्ट डोर लॉक्स लॉन्च किए हैं। अभी तक कंपनी 51 सिटीज़ में काम कर रही है, जिसमें से 47 इंडिया में है, बाकी यूएई और सिंगापुर में। ये तो बात हो गई कंपनी के प्रोफाइल की। अब बात करते हैं क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। जी हाँ, 10 से 11% का CAGR एक्सपेक्टेड है। अभी इंडिया का होम सर्विस मार्केट $60 बिलियन का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $100 बिलियन तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस सेक्टर में ऑर्गेनाइज प्लेयर भी बहुत कम है, जिसका फायदा अर्बन कंपनी को मिल सकता है। मतलब ग्रोथ की मैसिव अपॉर्चुनिटी है। दो चीज़ों पे तो हमने बात कर ली, अब तीसरा देखते हैं इसका फाइनेंशियल। इसमें हम कंपनी की कोर चीज़ों को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में इसका पीयर कंपेरिजन भी करेंगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो इसकी तो पीयर कंपनी कोई है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इंडिया में इसकी पीयर कंपनी नहीं है। हम कंपेयर करेंगे इसे ग्लोबल प्लेयर से, जहाँ 3 कंपनी है, एयरटास्कर, टास्करैबिट और हैंडी, जिसमें से सिर्फ एयरटास्कर लिस्टेड है। तो आप समझ गए होंगे हमारा कंपैरिजन इसी से होने वाला है। ओवरऑल नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू 3270 करोड़ है, जिसमें से इंडियन कंज्यूमर सर्विस से आया है 2667 करोड़, इंटरनेशनल से 448 करोड़ और नेटिव जो इनका ब्रांड है उससे 155 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑपरेशन लेवल पे कंपनी का रेवेन्यू है 1144 करोड़, जिसमें से इंडियन कंज्यूमर सर्विस से 881 करोड़, इंटरनेशनल बिजनेस से 147 करोड़, नेटिव से 116 करोड़। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज और जान लो, 6.8 मिलियन कस्टमर्स हैं और इनसे रेटिंग पता है कितनी मिली है, 4.8 की, जिसका नतीजा इनके पास रिपीटेड कस्टमर 82% है और पता है 47,000 से ज़्यादा एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं एयरटास्कर से। पहले ही बता दूं ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ये क्या वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है ज़्यादातर लॉस में है। बट हम जिस आईपीओ की बात कर रहे हैं अर्बन कंपनी, ये पिछले साल तक तो लॉस में थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने प्रॉफिट क्लोज किया है। एक्चुअल में प्रॉफिट तो 20 करोड़ के आसपास ही था, बट जो 240 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है वो डेफर टैक्स क्रेडिट की वजह से है। मुद्दा ये नहीं है कि कम प्रॉफिट बना या ज़्यादा। आप इस बात को समझो, जिस सेक्टर में किसी भी कंपनी को प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो रहा है, कोई एक कंपनी प्रॉफिटेबल तो बनी। आप खुद बताओ क्या इसे ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलनी चाहिए। देखो अब इसकी प्रॉफिटेबल पीयर कंपनी तो कोई है नहीं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। हम इसका प्राइस टू सेल रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपेयर करेंगे। प्राइस टू सेल रेशियो के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो एयरटास्कर का है 19.9 और अर्बन कंपनी का 8.2, मतलब यहाँ से ये डबल होने का पोटेंशियल रखता है। अब लास्ट में चौथा, क्या हमें इसमें बिडिंग करनी चाहिए और कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो भाई मुझे तो लगता है कि लोग इसमें भर भर के बिडिंग करने वाले हैं, क्योंकि जहां एयरटास्कर की रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 12% है, वहां अर्बन कंपनी की 30 से 40%, भाई 3 गुना। और साथ ही इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी बेटर किया है और फाइनली प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। इसी वजह से इसका जीएमपी 18% से बढ़ते बढ़ते 37% पे पहुंच गया है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसकी वैल्यूएशन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। भाई दमदार लिस्टिंग होगी। और ये सवाल था कि हम प्रॉफिट बुक करें या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। तो देखो मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का काम ये कंपनी कर रही है वो इंडिया में अभी शुरू ही हुआ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से अगर शॉर्ट टर्म में इसका शेयर प्राइस 200 या 250 पे चला जाए तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। और अगर आपको डर ही लग रहा है तो आईपीओ वाला पैसा निकाल लो, प्रॉफिट वाला छोड़ दो।
ये आईपीओ आज 10 सितंबर को ओपन हो गया है, 12 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 98 से 103 रुपए, मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,935 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 1900 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 472 करोड़, ऑफर फॉर सेल 1428 करोड़। ये पैसा कहाँ यूज होने वाला है वो आप देख ही सकते हो, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, ऑफिस की लीज पेमेंट के लिए और मार्केटिंग के लिए। बाकी आपको पता ही है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस आईपीओ में बिड लगाना है या होल्ड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना।